नमस्ते दोस्तों, मेरा छठा वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो टाइप ऑफ स्टॉक्स क्या है, किन कैटेगरी में बांटा गया है इंडियन स्टॉक मार्केट को। स्टॉक्स जितना है तीन कैटेगरी में बांटा गया है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। आपको मिड कैप है, लार्ज कैप है और स्मॉल कैप है। तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी, लार्ज कैप सबसे बड़ा कंपनी जो 20,000 करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप जितना है ना, उसको लार्ज कैप माना गया है। उसके बाद में 5,000 से 20,000 करोड़ जिसका मार्केट कैप है, इसको मिड कैप माना गया है। अब 5,000 करोड़ का नीचे जो भी कंपनी है उसको स्मॉल कैप माना गया है। तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो लार्ज कैप देखिए, मोस्टली माना जाता है लार्ज कैप जो है हाई लो वॉलेटिलिटी रहता है और उसमें लो रिस्क रहता है। लेकिन स्टैब्लिश कंपनी हो गया लार्ज कैप, उसका ग्रोथ पोटेंशियल उतना, लार्ज कैप का भी ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, लेकिन अक्सर माना जाता है कि मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहता है। हाई ग्रोथ, हाई वोलेटिलिटी, हाई रिस्क। स्मॉल कैप में तो उससे भी ज्यादा है, एकदम हाई वोलेटिलिटी रहता है, हाई ग्रोथ रहता है। और एकदम जो समझ लिए नया नया कंपनी जो अभी ट्रैक पे आ रहा है वो सब स्मॉल कैप वगैरह कैटेगरी में रहता है। स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक पिकर के लिए सबसे अच्छा जो है यूनिवर्स है। उसमें जो है, जो अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या रिटेल का भी जिसका ज़्यादा समझ है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा अच्छा देख के जो इनिशियल वो लोग का स्टेज रहता है, उस हिसाब से वो लोग जो है ये करता है, आपको स्टॉक पिकिंग करके वो लोग शुरुआती तौर पे माल खरीदता है। कोई कंपनी के देखिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने का बाद में ना उसका ग्रोथ जो है ना मॉडरेट हो जाता है। लेकिन जो 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है, जो वैल्यूएशन का कम मार्केट कैप का हो गया उसका वैल्यू, कोई कंपनी आया अभी 4 साल 5 साल हुआ उसका, अभी धीरे धीरे उसका कंपनी का सेल बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, 400, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है, तो उन लोग का बढ़ने का रास्ता बहुत रहता है, स्कोप बहुत रहता है। वो लोग 1 लाख करोड़ का कंपनी बन गया तो 20-30 गुना तो ऐसे पैसा हो गया। तो उसका अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग जैसा अपना इसमें रहता है, ट्रैक पे रहता है। छोटा, जैसा बच्चे लोग कैसे जैसा स्पीड में भागता है, 50-60 साल का आदमी तो उतना स्पीड में नहीं ना भाग पाएगा, दौड़ नहीं ना पाएगा भाई। तो वो लोग एक तो आके जो लार्ज कैप कंपनी रहता है उसमें भी ग्रोथ रहता है, लेकिन वो एक स्टैब्लिश हो जाता है। उन लोग को बहुत कुछ देख के सोच के समझ के एक बड़ा कंपनी को मूव करना, कोई डिसीजन लेना, कोई कहीं अचानक से ई से वहां से उधर कूदना, भागना, छीनना इतना आसान नहीं रहता है। जितना छोटा कंपनी इतना आसान नहीं रहता जितना छोटा कंपनी लोग आपका, जितना मतलब माना जाता है। ऐसा दोस्तों देखिए, लार्ज कैप भी हम नहीं बोलेंगे लार्ज कैप में भी ग्रोथ नहीं रहता है, लार्ज कैप में भी ग्रोथ रहता है, लेकिन स्मॉल मिड कैप को ज्यादा हाइपर ग्रोथ, हाइपर वोलेटिलिटी रहता है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो ग्रोथ भी फेस में, उसमें पैसा, आपको रिस्क ज्यादा रहता है, उसमें रिस्क ज्यादा, उसमें पैसा, उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। उसमें पैसा खोने का भी रिस्क ज्यादा है, बनने का भी रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर कोई 40-45 साल, 50 साल का जो हो गया है उन लोग को लार्ज कैप में ही जाना चाहिए। हम कुछ एडवाइस नहीं देंगे, हम तो खैर इससे भी रजिस्टर्ड है भी नहीं, लेकिन लार्ज कैप अक्सर सेफ माना जाता है। मिड कैप, स्मॉल कैप हाई वोलेटिलिटी रहता है, रिस्क भी हाई रहता है। तो अलग अलग कैटेगरी में सबको, अब जाहिर सा बात है कोई नया नया कंपनी आया है, लो उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का अंदर है, तो उसका तो डूबने का भी चांस ज्यादा है ना। जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने का चांसेस ज्यादा है, तो डूबने का चांस भी ज्यादा है कि डूब भी सकता है पैसा हम लोग का। आपका मिड कैप कंपनी में 5,000 करोड़ से जो 20,000 करोड़ का, उसमें थोड़ा सा उससे कम रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क रहेगा। जब कोई अगर बड़ा कंपनी बन जाएगा, फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस या रिलायंस या एचडीएफसी बैंक, इस ऐसा इतना बड़ा बड़ा कंपनी बन जाए, तो उन लोगों को तो कोई, उन लोग जो भी मतलब इकोनॉमी में जो भी डाउन ट्रेन आएगा, जो भी बुरा वक्त आएगा इकोनॉमी का, लेकिन उन लोग सरवाइव कर लेता है। छोटा कंपनी 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का जल्दी सरवाइव नहीं कर पाता है। तो समझ लीजिए उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। इसको इस हिसाब से कैटेगरी को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में कैटेगराइज सबको किया गया है।
लार्ज कैप, सबसे पहला लार्ज कैप हो गया, उसके बाद में आपको मिड कैप हो गया, उससे कम जो है स्मॉल कैप हो गया। सबका मार्केट कैप के हिसाब से सबका जो है कैटेगराइज किया गया है। मार्केट कैप हो गया पूरा कंपनी का वैल्यू, टोटल कंपनी का वैल्यू, जितना वैल्यू है कंपनी का, एसिड, आपको उसका मशीन, कंपनी का टोटल एसिड वगैरह वैल्यू। जैसे एक कंपनी का, एक आदमी का वैल्यू होता है ना कि भाई हम चलो 1 करोड़ का मालिक है, या 1 लाख का मालिक है, या मेरा घर द्वार लेके हम 50 रुपया का मालिक है, या 50 लाख का मालिक है। तो आप सब लोग को मार्केट कैप का हिसाब से, मार्केट कैप वही होगा, पूरा कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के कितना शेयर, कितना अभी वैल्यू है, कितना में बिक रहा है, कितना इक्विटी है, सब मिला के तो मार्केट कैप निकलता है। उस हिसाब से उसको वैल्यू करके उसको कैटेगराइज दिया जाता है कि 5 हजार करोड़ के नीचे है तो स्मॉल कैप है, 5 हजार से 20 हजार करोड़ तक है तो मिड कैप है, 20 हजार करोड़ का ऊपर जो कंपनी चल जाता है वो लार्ज कैप में हो जाता है। लार्ज कैप में लो रिस्क लो ग्रोथ एस्टेब्लिश कंपनी। स्मॉल कैप, मिड कैप में हाई वोलेटिलिटी भी हाई था, रिस्क भी हाई रहता है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा। तो उस हिसाब से सबको कैटेगराइज किया गया है। उसको जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज का हिसाब से, रेगुलेटर का हिसाब से सबको जो है अलग अलग हिसाब से कैटेगराइज, खरीद बिक्री करने का सबका सिस्टम, रिस्क का अपना, रिस्क का एपिटाइट का हिसाब से। हम एक छोटा निवेशक है, हमको रिस्क नहीं चाहिए, हमको पैसा मेरा सेफ चाहिए, तो हम जाएंगे लार्ज कैप में। जब हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाएगा, हम मार्केट को समझना चालू कर देंगे, हम रिसर्च करना सही से चालू कर देंगे, हमारा पास में रिसर्च करने का एबिलिटी आ जाएगा, कम रिस्क लेने का एबिलिटी आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, मार्केट से कुछ पैसा कमा लेंगे, तो हम थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे तो मिड कैप में जाएंगे या स्मॉल कैप में जाएंगे। अगर हम पूरा एकदम श्योर है कि नहीं कंपनी ग्रोथ करेगा, ये करेगा, तो स्मॉल कैप में जाएंगे। तो आदमी अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रिस्क लेके, अलग अलग कैटेगरी का हिसाब से आदमी लोग इन्वेस्टमेंट करता है। सबका अपना अपना देखिए रिस्क का एपिटाइट रहता है, समझ रहता है, बुझ रहता है। यहाँ पे देखिए कंकड़ भी बिकता है, सोना भी बिकता है। आपको कंकड़ का है पहचानना है, सोना का है पहचानना है, हीरा का है पहचानना है, वही चीज है। कोई बोलता है नहीं भैया हमको, कोई तो यहाँ पे रिस्क, कोई तो यहाँ पे समझ लिए कोई चीज तो फिक्स नहीं है, ना प्राइस फिक्स है, ना वैल्यूएशन है, ना ये सब अपना अपना समझ से वैल्यू निकालता है, प्राइस निकालता है, अपना रिस्क का हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। रिस्क का एपेटाइट कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना हमको रिटर्न चाहिए। मोस्टली जो है स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न आता है, लार्ज कैप में उससे थोड़ा कम रिटर्न आता है, तो लो रिस्क लो रिटर्न का कैटेगरी में आ जाता है। हाई रिस्क हाई वोटिलिटी रहता है, हाई रिस्क हो जाता है इसमें। इस हिसाब से सबको बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद। मेरा पूरा वीडियो देख रहे, सीरियल वाइज हम पूरा कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं, आप लोग पूरा देखिए पार्ट बाय पार्ट, और समझिए बूझिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट्स करिए, फ़ोन करिए, जो आपको समझ में नहीं है हम कोशिश करेंगे, जो हम जानते हैं समझाने का हम समझ